हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने कि डेवलप किया है स्टैंडर्ड्स को, जो इंश्योर करते हैं क्वालिटी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को जो है ऑब्जर्व किया गया था 1970 में। ठीक है। और इसको जो है स्टेब्लिश किया गया है ISO, IEC और ITU के द्वारा। ठीक है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे पे जो है कुछ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है। जो इसकी लोकेशन जो रहेगी वो रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियाज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे श्री प्रहलाद जोशी जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है। स्पेशल गेस्ट इसमें रहेंगे श्री BL वर्मा जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इस इवेंट के दौरान जो है लॉन्च किया जाएगा नेशनल लाइटिंग कोड ऑफ इंडिया 2025 को, जो कि सेट करता है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर लाइटिंग सिस्टम। इसके अलावा लॉन्च किया जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ऑनलाइन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मॉड्यूल को भी जो इस दौरान लॉन्च किया जाएगा, जो कि एनेबल करेगा कोलैबोरेटिव क्रिएशन को और रिवाइव करेगा स्टैंडर्ड्स वाया BIS पोर्टल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस साल की जो हमारी थीम है वो है अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। जो कि हाईलाइट करता है स्टैंडर्ड्स जो कि हेल्प करते हैं नेशन को टू अचीव द यूनाइटेड नेशन के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने में जो है ये हमारी हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को बाय इंश्योरिंग सेफ, रिलायबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा के। ठीक है। और हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ को टू ग्रो बाय प्रमोटिंग एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। और जो प्रहलाद जोशी जी हैं हमारे मिनिस्टर, उन्होंने एम्फेसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड टू यूनिटी एफर्ट्स अक्रॉस द सेक्टर्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द स्टेट कैटेगरी टुडे। जो स्टैचू ऑफ श्री वीरभद्र सिंह जी का अनवील कर दिया गया है शिमला में। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के जो 6 टाइम मुख्यमंत्री रह चुके लेट श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका जो स्टैचू को अनवील किया गया 30 अक्टूबर 2025 को शिमला में। इसकी जो लोकेशन है वो रही है दौलत सिंह पार्क, जो है दौलत सिंह पार्क जो रिज ग्राउंड शिमला में है। ठीक है। तो वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के 6 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। तो उनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट के डेवलपमेंट में, इसके लिए जो है उनको ऑनर किया गया है। ठीक है। इस इवेंट के दौरान जो है सोनिया गांधी जो सीनियर जो कांग्रेस लीडर थे, वो इस अनवील जो प्रोग्राम था इसमें वो प्रेजेंट रहे। इसके साथ ही श्रीमती जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं वो भी इस इवेंट के दौरान वहाँ पे मौजूद रही, और उन्होंने भी जो है वो फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो लेट लीडर को जो है वहाँ पे जो है वो ट्रिब्यूट दिया। ठीक है। स्टैचू की अगर हम बात करें तो ये जो है एक 6 फुट जो है टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है, जिसको कि इंस्टॉल किया गया है अलॉन्ग साइड द स्टैचू ऑफ डॉक्टर YS परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक रह चुके थे। ठीक है। महात्मा गांधी जी का स्टैचू भी वहीं पर है, और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टैचू है उनके साथ ही जो है ये लेट श्री वीरभद्र सिंह जी का जो ब्रॉन्ज स्टैचू इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है। तो ये जो स्टैचू जो इंस्टॉलेशन हुई है ये सिंबलाइज करती है वीरभद्र सिंह जी की जो लिगेसी है इन द हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, जो इनकी लिगेसी रही है इसको सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम नागालैंड। सो नागालैंड में जो है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन जो है लेड किया गया। तो फाउंडेशन स्टोन जो है वो लेड किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्चुअली जो है वो जो है लॉन्च किया गया। ठीक है।
इसकी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी एट तिजुकोंग इन मोकोचुक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक जो है वो एक्वा पार्क होगा नागालैंड में, ठीक है ना, जो कि सिग्निफिकेंट करता है, सिग्निफिकेंट स्टेप है इन स्टेट्स फिशरी डेवलपमेंट में, ठीक है। इसको जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है इसको जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जो कि नागालैंड के जो बूस्ट करेगा फिशरी सेक्टर को इन नागालैंड, ठीक है। इसके जो मेन फोकस एरिया है वो रहेंगे फिश एंड सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी इनपुट सप्लाई, मार्केट लिंकेजेस और इक्विटेबल प्राइसिंग फॉर फिशरी प्रोडक्ट्स के लिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट करेगा एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स सेंटर फॉर फिशरी स्टेक होल्डर्स के लिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू जनरेट न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन नागालैंड, और ये एम्पावर करेगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो यूथ है इन नागालैंड रीजन, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी गोल्स की अगर हम बात करें तो पार्क को डिज़ाइन किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द फिशरीज सेक्टर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है 5 बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो 5 बीचेस जो महाराष्ट्र में है उनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 5 बीचेस होंगे ये है श्रीवर्धन एंड नगांव जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, पारनाका जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, गुहागर एंड लदघर जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये जो बीचेस होंगे ये इनको जो है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है, जो कि एक ग्लोबली जो है रिकॉग्नाइज्ड इको जो है वो लेबल है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो इस प्रोग्राम को जो बिगन किया गया था फ्रांस में इन 1985, और इसको जो है ग्लोबली एक्सपैंड किया गया था 2001 में। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट कर रही है इन मोर देन 100 कंट्रीज़ में। इसका जो मेन पर्पज़ है वो है प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एरियाज़ में थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और पब्लिक अमेनिटीज़ एंड एक्सेसिबिलिटी के थ्रू। जो इसका क्राइटेरिया रहता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का, तो इसमें जो है वो बीचेस को जो है 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज को जो है वो फुलफिल करना पड़ता है 4 मेन कैटेगरीज में। जो ये 4 मेन कैटेगरीज हैं उसमें आ जाते हैं वाटर क्वालिटी आ जाती है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आ जाता है अक्रॉस द बीचेस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन आ जाता है, एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज आ जाता है अक्रॉस द बीचेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिया में जो है ये सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो कि एक नेशनल ऑपरेटिंग एजेंसी है फॉर ब्लू फ्लैग प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम सिक्किम। तो सिक्किम में जो है वो प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर जो है एक बिग फ्लैग जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को जो है इनॉग्रेशन की गई है। तो जो सिक्किम के जो गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर जी, उन्होंने अनवील किया है अ ह्यूज 70 फुट इंडियन नेशनल फ्लैग एट सिक्किम प्रेरणा स्थल इन बारदांग। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रेरणा स्थल, जो कि एक प्लेस है जो कि ऑनर करता है ब्रेव सोल्जर्स को जिन्होंने कि अपने देश के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी प्रेरणा स्थल की, वहाँ पर जो है इस 70 फुट जो 70 फुट इंडियन नेशनल फ्लैग है इसको अनवील किया गया बाय द गवर्नर ऑफ सिक्किम के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है इंडियन आर्मी, टूरिज्म डिपार्टमेंट और सिक्किम गवर्नमेंट ने जो है वो साथ मिलकर जो है काम किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फ्लैग है ये एक तरह का स्टैंड करता है फॉर यूनिटी, प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम मणिपुर। तो फ्रेंड्स मणिपुर में जो है ग्लोबल बायर एंड सेलर जो समिट है उसको जो है वो जो है एक इवेंट आयोजित किया गया है। तो ये जो इवेंट है ये मणिपुर ग्लोबल बायर एंड सेलर समिट के नाम से जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसकी लोकेशन जो रही है वो रही है सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल मणिपुर में, और जो ये 2 डे समिट है जो कि स्टार्ट हो गई है 13 अक्टूबर 2025 से। इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी ब्रिजिंग बिजनेस sans बॉर्डर्स।
इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हैं पार्ट ऑफ रैम्प रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस इनिशिएटेड, जिसको कि इनिशिएटिव जो है ये है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मणिपुर के द्वारा, मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एंड मणिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जॉइंटली जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इंटरनेशनल एंड रीजनल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कंट्रीज म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और जापान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन स्टेट्स जो है सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें जो है लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शोकेस किया जाएगा इसमें जो है प्रोडक्ट्स को, स्टॉल जो फीचर करेंगे मणिपुर के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट रहेंगे लाइक ब्लैक राइस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स होंगे एंड लोकल इनोवेशन जो होगी उनको जो है यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड खंड में जो है युवा आपदा मित्र स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इस स्कीम के तहत जो है 4000 अप्रॉक्सीमेट जो है 4000 के करीब जो है यंग पीपल होंगे इन उत्तराखंड, उनको जो है ट्रेन किया जाएगा टू हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स के लिए। ठीक है, वॉलंटियर्स जो होंगे इसमें वो इंक्लूड होंगे फ्रॉम एनसीसी, एनएससी, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट्स और गाइड्स होंगे, जिनको कि यहाँ पर जो है वो युवा आपदा मित्र स्कीम के तहत जो है ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग को जो है 11 हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें इंक्लूड रहेगा फर्स्ट एड, रेस्क्यू ऑपरेशंस, हैंडलिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एमरजेंसीज और डिजास्टर रिस्पॉन्स किट में जो है यहाँ पर इनको ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो है इनकी जो है इंश्योरेंस करवाई जाएगी ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ट्रेंड यूथ होगा ये हेल्प करेगा और सेव करेगा लाइफ्स को और रिड्यूस करेगा डैमेजेस ड्यूरिंग द डिजास्टर इन द स्टेट। तो फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो 63rd वालांग डे मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है फ्लैग ऑफ की गई अक्टूबर 10, 2025 को। ठीक है, तो फ्लैग ऑफ लोकेशन जो रही वो रही राजभवन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और इसको जो है फ्लैग ऑफ किया गया बाय लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक जो कि गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के। इस मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कोमेमोरेट करना 63rd वालांग डे, जो कि ऑनर करता हीरोज़ ऑफ 1962 सीनो इंडियन जो वार हुआ था, स्पेशली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वालांग में जो है वो हीरोज़ है उनको ऑनर इसमें किया जाता है। एक्सपीडिशन डिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें रूट रहेगा फ्रॉम तवांग टू वालांग और 9 डेज़ की जो है ये एक्सपीडिशन रहेगी। पार्टिसिपेंट होंगे इसमें 21 राइडर्स होंगे, 11 फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड 10 फ्रॉम सिविलियन राइडर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम से जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम नाम मीटिंग। तो फ्रेंड्स इंडिया जो है वो नाम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट मीटिंग है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो 15 एंड 16 ऑफ अक्टूबर को जो है नॉन अलाइन मूवमेंट की जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है एट युगांडा। वेन्यू रहेगा कंपाला युगांडा में और जो डेट है वो है 15 एंड 16 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है वो है कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो इस मीटिंग को जो है वो अलाइन जो है वो अटेंड करेंगे। नाम की अगर हम बात करें तो नाम स्टैंड करता है नॉन अलाइन मूवमेंट को, जो कि एक ग्रुप है 121 कंट्रीज़ का जो कि साथ मिलकर काम करते हैं फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस साल की जो थीम रहेगी वो रहेगी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है कि वर्किंग टुगेदर फॉर अ बेटर एंड रिचर वर्ल्ड। इंडिया जो है वहाँ पे ज्वाइन करेगा डिस्कशन विद अदर कंट्रीज़, मीट करेगा वहाँ पे लीडर्स फ्रॉम युगांडा एंड अदर नाम नेशंस के साथ और जो सपोर्ट करेगा फॉर टीम वर्क एंड ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों है इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए? इंडिया ने जो है नाम को स्टार्ट करने में हेल्प किया है और बिलीव करता है इन इट्स वैल्यू लाइक पीस, फ्रेंडशिप एंड फेयरनेस में जो है इंडिया बिलीव करता है। Now friends, another news is from PM Gati Shakti.
पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है उसने अपने 4 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स पीएम गति शक्ति जिसको कि स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है ना, जो कि मेक करता है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट समुद्र अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो इसने जो है अपने 4 इयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पीएम गति शक्ति है इसके तहत जो है कनेक्ट किया जाता है रोड्स को, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, ठीक है ना, सो दैट पीपल एंड गुड्स कैन मूव फास्टर एंड ईजियर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इस जो मास्टर प्लान है इसके तहत जो है 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो साथ मिलकर काम करते हैं और वो यूज़ करते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को टू प्लान एंड बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, तो ये सेव करता है टाइम को और मनी को और हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, और जो ट्रैवल्स जो है वो उसको ईजियर बनाता है और बूस्ट करता है इंडिया के गोल को टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है फ्रेंड्स। Now friends, another news is from India AI Pact Summit 2026। तो इंडिया AI पैक्ट इम्पैक्ट समिट जो है 2026 में जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी 19 to 20 फरवरी 2026 इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर 3 ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंजेस के लिए, जिसमें कि टोटल प्राइस पूल रहेगा ₹5.85 करोड़, ठीक है। इसको अनाउंस किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑफिशियल जो पोर्टल है impact.indiaai.gov.in, इस पर जो है अप्लाई किया जा सकता है। 3 ग्लोबल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये रहेंगे AI फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज, जिसका कि फोकस एरिया रहेगा ऑन इंक्लूसिव एंड स्केलेबल AI सॉल्यूशन। अनदर वन इज़ AI बाय हर ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज, जो कि प्रमोट करता है वुमेन लेड AI इनोवेशंस को। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा UAI ग्लोबल यूथ चैलेंज, जो कि एनकरेज करेगा यूथ माइंड्स को टू बिल्ड इम्पैक्टफुल AI प्रोजेक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो गोल्स होंगे वो गोल्स ऑफ द चैलेंजेस में आ जाते हैं सपोर्ट करना रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव AI इनोवेशन को, प्रोवाइड करना मेंटोरशिप, इन्वेस्टर एक्सेस एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और शोकेस किया जाएगा इसमें सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, जो कि 19 एंड 20 फरवरी 2026 को ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसमें जो है सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को जो है शोकेस किया जाएगा। Now friends, another news is from obituary। डियाना कीटोन जो कि ऑस्कर प्राइज विनर एक्ट्रेस हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जो है वो शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 इन कैलिफोर्निया। तो फ्रेंड्स डियाना कीटोन जो कि ऑस्कर प्राइज विनर रही हैं, उनका जो है वो देहांत हो गया एट द एज ऑफ 79 इन कैलिफोर्निया में। उनके जो फेमस रोल रहे हैं वो रहे हैं गॉडफादर एनी हॉल, जिसके लिए कि उन्होंने ऑस्कर प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस वन किया था, ठीक है। उनकी जो लास्ट मूवी रही है वो रही है समर कैंप 2024, ठीक है। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा अवार्ड फॉर एनी हॉल के लिए जो है वो विन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम IUCN रेड लिस्ट को जो है अपडेट किया गया है 20 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। तो इसमें सील्स और बर्ड्स को जो है अंडर थ्रेट इन न्यू रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जो है वो ऐड किया गया है। इसको जो है रिलीज़ किया गया 10 अक्टूबर 2025 को एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो कि आबू धाबी में जो है चल रही थी, ठीक है ना। तो इसमें आर्कटिक सील जो है उसको जो है डेंजर जोन में जो है बताया गया है। हुडिड सील जो कि उसका स्टेटस है चेंज हो गया फ्रॉम वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। बियर्ड एंड हार्प जो सील है उसको लिस्ट किया गया एज नियर थ्रेटेंड, ठीक है ना। जो मेन थ्रेट है इसमें इनके लिए माना गया है क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक शिपिंग जो है इनके लिए मेन थ्रेट माना गया है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ओवर 61% ऑफ ग्लोबल बर्ड स्पीशीज़ को जो है अब डिक्लाइन की कैटेगरी आर नाउ इन डिक्लाइन, ठीक है। कॉज जो बताया गया है वो बताया गया इनका हैबिटेट लॉस फ्रॉम लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना फ्रेंड्स। बट जो ग्रीन टर्टल रिबाउंड्स है, ग्रीन टर्टल का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम एंडेंजर टू लीस्ट कंसर्न, ठीक है।
टोटल स्पीशीज़ एसेस जो है इसमें की गई वो की गई 1,72,620 स्पीशीज़ ऑन द रेड लिस्ट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 48,646 स्पीशीज़ जो है करंटली थ्रेटन्ड है विद एक्सटेंशन। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो दिए गए अक्टूबर 11 2025 को। इसकी जो लोकेशन रही वो रही EKA अरीना, कंकारिया लेक, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। तो इसको होस्ट किया गया था शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल के द्वारा। और जो परफॉर्मर जो इसमें रहे वो शाहरुख खान, कीर्ति सेनन, काजोल एंड मैनी अदर्स जो है वो इसमें परफॉर्मर्स रहे। विनर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म इसमें लापता लेडीज़ को जो है दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया जिगरा के लिए। बेस्ट एक्टर शेयर अवार्ड जो है वो शेयर किया गया अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन के द्वारा, ठीक है। अभिषेक बच्चन को ये अवार्ड आई वॉन्ट टू टॉक के लिए दिया गया और कार्तिक आर्यन को जो है ये अवार्ड जो है चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो मेल में राजकुमार राव को फॉर श्रीकांत के लिए और फीमेल में प्रतिभा रांटा को जो कि लापता लेडीज़ के लिए दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर हम बात करें फीमेल में तो छाया कदम को लापता लेडीज़ के लिए और मेल में रवि किशन को जो है वो लापता लेडीज़ के लिए दिया गया। बेस्ट डेब्यूट्स की अगर बात करें तो फीमेल में नीतांशी गोयल फॉर लापता लेडीज़ और मेल में अगर हम बात करें तो लक्ष्य को दिया गया फॉर किल मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर में आ जाते हैं कुणाल खेमू फॉर मडगांव एक्सप्रेस और आदित्य सुहास जाम्भले आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की अगर हम बात करें तो आई वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल एंड क्रिएटिव अवार्ड भी है जो वो दिए गए हैं। बेस्ट एक्शन के लिए जो है वो सियोंग ओह एंड परवेज शेख को जो है दिया गया फॉर किल मूवी के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग अवार्ड जो है वो दिया गया स्नेहा देसाई फॉर लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट स्टोरी जो है वो अवार्ड दिया गया आदित्य धर एंड मोनाल ठक्कर को फॉर आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया राम संपत फॉर लापता लेडीज़ के लिए एंड बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड जो है वो दिया गया प्रशांत पांडे फॉर लापता लेडीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो कि फिल्म फेयर के दौरान जो है वो दिए गए। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ 3 इंडियन पोर्ट्स को जो है वो नेम किया गया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो इंडिया के 3 पोर्ट्स हैं जिनको कि ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में जो है वो नॉमिनेट किया है। अनाउंसमेंट डेट जो रही वो रही 13 अक्टूबर, ठीक है। और रिकॉग्नाइज जो पोर्ट हैं उसमें आ जाते हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु और पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो मेन पर्पस है ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है इसका जो मेन पर्पस है वो है टू सपोर्ट करना इंडियाज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बिल्ड करना क्लीन एंड एनर्जी फ्यूचर, ठीक है फ्रेंड्स। जो मिशन के जो गोल है इंडिया को जो है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जो है बनाना है, प्रमोट करना है प्रोडक्शन यूज़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को और क्रिएट करना है लार्ज स्केल हाइड्रोजन हब फॉर एफिशिएंट एनर्जी यूज़ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो है अचीव करना है नेट जीरो एमिशन बाय 2070 थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के द्वारा जो है इंडिया को अपना नेट जीरो एमिशन को गोल को जो है अचीव करना है बाय 2070। नाउ फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडिया वाटर एंड रिवर फोरम 2025। तो फ्रेंड्स इंडिया वाटर एंड रिवर फॉर्म जो है वो हेल्ड की गई अक्टूबर 9 to 10 2025। इसकी जो लोकेशन रही वो रही न्यू दिल्ली इंडिया और ऑर्गेनाइजर जो इसमें रहे वो रहे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉक्स एंड गोदावरी इनिशिएटिव जो है इसमें ऑर्गेनाइजर्स रहे। इसका जो पर्पस है वो रहा टू ब्रिंग टुगेदर इंडियाज़ वाटर लीडर्स जिसमें आ जाते हैं पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी टू टेक कलेक्टिव एक्शन फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड रिवर रिसाइलेंस के लिए जो है इनको साथ लाना जो है इसका मेन पर्पस रहा। इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं स्ट्रेंथ करना है वाटर रिसाइलेंस को एट रिवर बेसिन लेवल, प्रमोट करना है कोऑपरेटिव वाटर स्टीवर्डशिप को और इनकरेज करना है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस लीडरशिप इन वाटर यूज़,
ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोबल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो CEO वाटर मैंडेट, वाटर रिसाइलेंस कोलिएशन, अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप एंड वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया जो है इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन में आ जाते हैं। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म टू शेयर सॉल्यूशंस, बिल्ड पार्टनरशिप एंड ड्राइव सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम AI जॉब रोड मैप जो है वो रिलीज़ किया गया बाय नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग ने है जो AI जॉब रोड मैप को जो है वो रिलीज़ किया है। रिलीज़ डेट जो रही वो रही अक्टूबर 10, 2025 और इसको जो है लॉन्च किया गया BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO हैं नीति आयोग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है ये AI जॉब रोड मैप? तो ये एक प्लान है जो कि हेल्प करेगा इंडिया को टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन AI जॉब्स एंड टैलेंट। ठीक है, इसको जो है बनाया गया है नीति आयोग के जो फ्रंटियर टेक्निकल हब है उनके द्वारा, और जिसमें कि हेल्प की गई फ्रॉम नासकॉम एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से, और गाइड किया गया बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम IBM, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड मैनी अदर्स जो है एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो है यहाँ पे गाइडेंस जो है वो ली गई। रोड मैप का जो फोकस रहेगा वो रहेगा टेक्निकल AI स्किल्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस में, टीच करना AI स्किल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, रीस्किल करना टेक्निकल वर्कर्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज प्रोफेशनल्स को, और इंडिया को मेक करना है एक टॉप डेस्टिनेशन फॉर AI टैलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, जो AI जो है ऑलमोस्ट जो है AI जो है बाय 2031 जो है काफ़ी सारी जॉब्स को जो है वो रिप्लेस कर देगा, बट ये जो है अप्रोक्सीमेट जो है 4 मिलियन न्यू जॉब्स को भी जो है वो क्रिएट करेगा बाय नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसके पीछे आइडिया है वो है इंडिया को एक नेशनल AI टैलेंट मिशन, ठीक है, जो कि एक बोल्ड प्लान है टू ट्रेन पीपल इन AI अक्रॉस द इंडिया, और जो कनेक्ट करता है इंडिया AI मिशन के साथ, एनकरेज करता है टीम वर्क को बिटवीन स्कूल, गवर्नमेंट एंड कंपनीज के बीच में। नाउ फ्रेंड्स, UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ की जो है कॉन्क्लेव हो रही है जिसको कि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इवेंट है वो है UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव, और इसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी अक्टूबर 14 to 16, 2025, और लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली इंडिया, और इसको जो है होस्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मेन पर्पस है वो रहेगा टू ब्रिंग टुगेदर मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम कंट्रीज जो कि अपने ट्रूप्स को जो है सेंड करते हैं UN पीस कीपिंग मिशन में। ठीक है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा चैलेंजेस, शेयर किए जाएंगे एक्सपीरियंसेस, और इम्प्रूव किया जाएगा फ्यूचर पीस कीपिंग जो एफर्ट्स होंगे उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन को, और अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेशंस। पार्टिसिपेशन में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 32 कंट्रीज़ जो है वो इसमें जो है अटेंड करने वाली है, जिसमें आ जाते हैं एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका एंड यूरोप। एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से भूटान, श्रीलंका, वियतनाम, नेपाल एंड बांग्लादेश। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ से घाना, इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, रवांडा एंड युगांडा, और यूरोप से जो है वो फ्रांस, पोलैंड एंड इटली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिकाज में आ जाएंगे ब्राज़ील एंड उरुग्वे, एंड अदर्स में अगर हम बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड कंबोडिया जो है इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगी। की स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, वो जो है ओपन करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी में जो है उसमें वो जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स और UN रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें जो है अपना जो है वो स्पीकिंग जो है वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया के लिए ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू UN पीस कीपिंग के लिए, और ये कॉन्क्लेव जो है हेल्प करेगी, इम्प्रूव करेगी ग्लोबल पीस कीपिंग मिशंस को जो है इम्प्रूव करने में, और प्रमोट करेगी यूनिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द नेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम मालदीव। तो मालदीव जो है बन गई है फर्स्ट ऐसी कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस, जो कि एक ग्लोबल हेल्थ लैंडमार्क है। तो फ्रेंड्स, WHO ने वैलिडेट कर दिया है, जो ऑफिशियली वैलिडेट कर दिया है मालदीव को फॉर अचीविंग द ट्रिपल एलिमिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
WHO के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने जो है मालदीव के जो एफर्ट्स हैं उसकी जो है वो प्रेज़ करी है और जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है कंट्री को फॉर देयर सक्सेस। मैटरनल हेल्थ सक्सेस की अगर हम बात करें तो ओवर 95% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स इन मालदीव जो है वो रिसीव करती हैं एंटीनेटल केयर को। यूनिवर्सल टेस्टिंग की जाती है फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस को, ठीक है ना, जो कि वहाँ पर एक बस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूप में यूज़ की जाती है। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये इंश्योर करती है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, जो कि प्रोटेक्ट करती है बोथ मदर एंड जो है वो बेबी को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आज मैंने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो जो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस मंथ के एंड में जो है हम पूरे मंथ के जो है MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बार बार सुनते रहिए और क्वेश्चंस को जो है हम क्वेश्चन को जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आज के जो सेशन है इसके क्वेश्चन जो है हम मंथली जो हमारा MCQ सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।